वहीं कृषि कानून वापसी बिल पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपनी अंतिम मुहर लगा दी है और इसी के साथ ही तीनों कृषि कानून अब औपचारिक रूप से निरस्त हो गए हैं। और इससे पहले शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन यानी 29 नवंबर को संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में तीनों कृषि कानून वापसी बिल पारित हो गए थे और इन बिलों के विरोध में एक साल से राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर किसानों ने डेरा डाल रखा है। रिपोर्ट देखिए। तीन कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। रद्द हुए तीनों कृषि कानून, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दी मंजूरी। तीनों कृषि कानून वापसी बिल को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दे दी है। तीनों कानूनों को रद्द करने वाला बिल 29 नवंबर को संसद के दोनों सदनों से पारित हुआ था। अब राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ ही औपचारिक तौर पर तीनों कृषि कानून अब निरस्त हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को गुरु पर्व के अवसर पर राष्ट्र के नाम संबोधन में 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के फैसले की घोषणा की थी। साथ ही उन्होंने कहा था कि एमएसपी को लेकर कमेटी गठित की जाएगी। बिल वापसी के ऐलान के बाद किसान संगठनों ने इसका स्वागत किया, लेकिन आंदोलन खत्म नहीं करने की बात कही। बता दें कि कृषि कानूनों को रद्द किए जाने और एमएसपी पर कानून बनाए जाने को लेकर 1 साल से अधिक समय से किसान आंदोलित हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में किसान दिल्ली के सिंघू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर डटे हुए हैं। गौरतलब है कि संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सोमवार को लोकसभा में 3 विवादित कृषि कानूनों को निरस्त करने संबंधी कृषि विधि निरसन विधेयक 2021 को बिना चर्चा के मंजूरी प्रदान कर दी गई। हालांकि इस विधेयक पर चर्चा की मांग करते हुए विपक्षी दलों ने भारी हंगामा किया, जिस कारण सदन की कार्रवाई 2 बार के लिए स्थगित की गई और 2 बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने संबंधी कृषि विधि निरसन विधेयक 2021 पेश किया। इसके फौरन बाद कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने विधेयक पर चर्चा कराने की मांग शुरू कर दी। कई किसान संगठनों के करीब 1 साल के आंदोलन के बाद सरकार ने इस कानून को निरस्त करने का फैसला किया। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10।